हंस बांधता हंस बांधता यह नहीं जानता यह नहीं जानता उदय में आसी रे नाच नचासी रे बोलो उदय में आसी रे नाच नचासी रे पाप किए घन घोर पाप किए घन घोर अब कर नित शोर अब कर नित शोर किया वो ही पासी रे नाच नचासी रे बोलो किया जो ही पासी रे के नाच नचासी रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्र मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, अभी आपके सामने कर्मों के विपाक का बड़ा ही दुस्सह ऐसा वर्णन चल रहा है। जीव आत्मा कर्म बांध लेता है, लेकिन भुगतान करते समय कितनी पीड़ा, कितनी तड़प, कितना दुख, कैसी वेदना होती है। एक एक क्षण व्यतीत करना उनके लिए क्या होता है, बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सुख के क्षण कब व्यतीत हो जाए मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन दुख आकर के घेरता है ना, तो एक घंटा भी दुख का क्या होता है, बड़ा भारी होता है, पहाड़ की तरह होता है। हम अपने जीवन के अंदर ऐसे कई क्षण देखे हैं, सुख के दिन निकल गए पता ही नहीं चला, और दुख के दिन इतने मुश्किल से निकले कि आप जिंदगी के अंतिम समय तक नहीं भूल सकते हैं। और क्या कहते हैं लोग अपने दुख के दिनों को याद, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे संकट देखे कि बाबूजी उनको तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि बंधुओं बड़ा कठिन होता है दुख भोगना। लेकिन भगवान ने कहा कि भोगने वाली आत्मा को ये भी सोचना चाहिए कि यह कर्म मैंने ही किया। पदुट्ठ जितोई चिणाई कम्मम और जम से पुनो होई दुहम विवाद। उत्तराधीन सूत्र के अंदर प्रभु ने फरमाया, आत्मा प्रदुष्ट चित्त वाला होकर के, प्रदुष्ट प्रदुष्ट एक तो दुष्ट, दुष्ट में तो समझते हैं, जब हमारा आत्मा दुष्ट बन जाए, दुराचार करे, जब हमारे आत्मा दुष्कर्म करे, और यहाँ पर आगे एक और शब्द लगा प्र अक्षर, प्रदुष्ट यानी दुष्ट से भी ज्यादा दुष्ट, घनघोर, खतरनाक, राग द्वेष से कलुषित होकर के, क्योंकि ऐसे जो कर्म करेगा वो राग और द्वेष से कलुषित हुई बिना आत्मा ऐसे घनघोर पाप को कर नहीं सकती है। ऐसे घनघोर पाप करने वाली प्रदुष्ट आत्मा जब कलुषित होकर के कर्मों का संचय करती है, तो वे कर्म विपाक परिणाम स्वरूप बहुत दुखदायी होते हैं। उन कर्मों के विपाक यानी फल। अभी आपने सुना विपाक शब्द का मतलब क्या है, फल। जो घनघोर कर्म किए हैं प्रदुष्ट आत्मा ने, दुष्ट आत्मा में प्रदुष्ट विचार आ गए, ऐसी क्रूरता आई और ऐसे कर्म किए जिसके फल महा दुखदायी होते।
दुखदाई नहीं, कितने दुखदाई होते हैं, महा दुखदाई होते हैं। पाप करते समय मनुष्य, अभी बताया कि बार बार समझाने पर भी पाप करता हुआ आत्मा रुकता नहीं है, और उनको पूर्व यानी कह भी दे कि यह कर्म इतने बुरे हैं, इनका फल इतना बुरा होगा, तो मनुष्य सामान्य सी बुद्धि वाला क्या, सब कर रहे हैं तो मैं ही कर रहा हूँ, सब भुगतेंगे तो मैं भी भुगत लूँगा, क्या करूँगा, सब भुगतेंगे तो, हाँ बैठा हूँ समाज में, सब कर रहे हैं तो मैं ही कर रहा हूँ, सब भुगतेंगे तो मैं भी भुगतूंगा। यानी इसको कहते हैं भेड़ चाल। क्या करते हैं, भेड़ चाल। एक खड्डे में गिरे भेड़ तो दूसरी भेड़ भी क्या गिरेगी, खड्डे में गिरेगी। हम यही तो करते आए हमेशा, आप हो चाहे हम हो, हम यही करते आए, भेड़ चाल ही चली है हमने। इसलिए आज दिन तक आत्मा का क्या नहीं हुआ, उद्धार। और आज दिन तक उद्धार नहीं हुआ, और आगे अगर यही चाल चलते रहे, हाँ यही चाल, तू चाल रे उल्टी चाल 84 घूमेला जी घूमेला, तो चाल रे उल्टी चाल 84 घूमेला जी घूमेला। उल्टी चाल चलेंगे तो 84 घूमना ही पड़ेगा। 84 घूमे बिना हमारा छुटकारा नहीं है। और भगवान ने कहा स कमोणा किच्चई पावकारी कड्डाण कम्माण मोक्ष अथि। पाप आत्मा अपने किए हुए कर्मों से पीड़ित होता है, और पीड़ित हुई आत्मा कर्मों का जब तक क्षय नहीं कर ले, किए हुए कर्म को तोड़ नहीं ले, तब तक उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। हम चाहे कितना ही कर ले, कुछ भी कर दे, कर्म करीमा लिख ही रहा, और अब कुछ लिखा न होए, राई घटे न तिल बढ़े, जो कोई सिर पटके कोई सिर पटक पटक करके और छाती कूट कूट करके भी रो ले, तो कर्म करीमा लिख ही दिया। जो कर्म लिख दिए हैं, अब वो लिखा न होए, वो नहीं लिखा हुआ नहीं हो सकता है, लिख दिया सो लिख दिया। अब राई जितना घट नहीं सकता, तिल जितना बढ़ नहीं सकता। एक गुरु और शिष्य विहार करते जा रहे थे, गुरु शिष्य विहार करते हुए जा रहे थे, बीच के अंदर एक नदी पड़ गई। नदी के पास से होते किनारे किनारे चल रहे थे, एक स्थान पर देखा एक मछुआरा पानी के अंदर जाल फेंकता है, और बड़ी छोटी तरह तरह की मछलियां उनके जाल में फंस जाती हैं, और वो जाल को बाहर खींचता है तो मछलियां तड़पती हैं, क्योंकि पानी के बिना मछली रहती नहीं है। जीवन का सहारा उनका पानी है, वो पानी छोड़ते ही तड़पने लगती हैं। तो उनकी तड़प देखकर शिष्य ने कहा गुरुदेव को कि गुरुदेव, ये मछुआरा मछलियां मार रहा है, और इनके कारण से ये मछलियां पानी में से निकलते ही तड़प रही हैं, इनको उपदेश दें। इनको क्या दें, उपदेश दें कि भाई जीवन चलाने के लिए और जीवन के निर्वाह करने के लिए ऐसी हिंसा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे भी धंधे हैं कमाने के, तो और भी तरीके हैं। गुरु ने शिष्य की बात सुनकर, शिष्य के दिल का दर्द जानकर उसको पास में बुला करके उनको कुछ उपदेश दिया, तरह तरह से समझाया, पाप के परिणाम समझाए, वो समझाए। लेकिन हाँ, कहते हैं कि हर किसी को उपदेश लगने वाला नहीं। और भगवान ने कहा कि बहु कम्म लेव लिताणम बोई दुल्लह, जिसके बहुत कर्मों के लेप लगे हुए हैं, कर्मों के भारी भारी लेप लगे हुए हैं और दल चढ़ा हुआ है, वो सुलभ बोधि नहीं हो सकता है, दुर्लभ बोधि होता है, उनको उपदेश लगता ही। उसने कहा महात्मा जी आप अपने रास्ते चलो और मुझे मेरा काम करने दो। क्या आपका उपदेश मेरे क्या काम आएगा, मेरे तो 7 पीढ़ियों का यही धंधा है। नहीं माना शिष्य ने, और कहा गुरुदेव और कुछ कहो। और गुरु ने कहा बेटा ये समझने वाले नहीं है, चलो हम अपने आगे रास्ते जाएं। अब गुरु शिष्य वहाँ से रवाना हो गए और अन्य क्षेत्रों में विचरण किया, और अन्य क्षेत्रों में विचरण करते हुए काफ़ी समय, लंबा समय व्यतीत हो गया। और लंबा समय व्यतीत होने के बाद में 1 साल 2 साल
3 साल भी निकले होंगे, पता नहीं कितना निकला, और वापस उसी क्षेत्र में, क्योंकि साधु है तो साधु को तो सब क्षेत्रों में विचरना होता है और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर यानी जाने में टाइम भी लग सकता है, इसलिए 2-3 वर्ष के बाद में वापस उस रास्ते से निकले। तो उन शिष्य को अपने मन के अंदर एक विचार आया, पहले हम इस रास्ते से आए थे तो यहाँ पर एक मछुआरा था और वो क्या पकड़ता था? अच्छा, वो मछुआरा नहीं है, वो मछुआरा अब वहाँ पर मछुआरा तो नहीं मिला, लेकिन चलते चलते उनको एक यानी सांप नजर आया, सांप जो एक स्थान पर अधमरा सा पड़ा, और उस अधमरे से सांप के ऊपर हजारों चींटियां चढ़ी हुई हैं और वे चींटियां उन सांप के शरीर को नोच रही हैं और डंक लगा रही हैं, उनको खा रही हैं, अंदर अंदर तक यानी अंदर घुसी हुई मांस को भी खा रही हैं। और ये स्थिति हुई है उस सांप की कि चींटी इधर से घुसती है उधर से निकलती है, इधर से घुसती है उधर से निकलती है, यानी अंदर ही रास्ते बना दिए। ऐसी एक नहीं हजारों चींटियां थी, हजारों चींटियां वहां पर यानी दल की दल वहां पर बैठी हुई उन सांप को यानी काट रही हैं, लेकिन सांप के अभी प्राण नहीं निकले। याद रखना, ये प्राण भी जल्दी जल्दी निकलने वाले नहीं। अगर कर्म घोर किए हुए हैं तो कर्मों की पीड़ा को भोगने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। मैं कहूँ नारकी के नेरियों के शरीर के लाख लाख टुकड़े भी कर ले तो भी प्राण नहीं निकलते हैं। नारकी का वर्णन जब आप सुनेंगे कभी तो आपको समझ में आया कि वहाँ आएगा कि परमाधामी देव नारकी के नेरियों के इतने टुकड़े कर देते हैं, इतने टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं तो भी वे मरते नहीं। और हमारे 2-4 हाथ पग टूट जाए तो हाँ, 2 हाथ में 2 पैर टूट गए तो थोड़ी देर में 2-3 हिचकी लेकर के हम समाप्त हो जाते हैं। और उनके कर्म इतने हैं, टूटते नहीं है, इसलिए कर्म जीव को भुगतने पड़ते हैं। अब वो सांप पड़ा वहाँ पर, लेकिन अभी तक प्राण नहीं छूट रहे हैं कर्म। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये कितना दुख पा रहा है, ये कितनी तकलीफ पा रहा है। चींटियों ने इनके शरीर के अंदर यानी बिल यानी रास्ते बना दिए और जाली बना दिए, चलने जैसा शरीर हो गया, ये तड़प रहा है। तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा, ध्यान लगा कर कहा, शिष्य अपने किए हुए कर्मों को भोग रहा, अपने किए हुए कर्मों को भोग रहा है। शिष्य ने पूछा, कौन से कर्म किए? तो कहा कि 3-4 साल पहले हम इधर आए थे और एक मछुआरा क्या कर रहा था? मछलियां मार रहा था। हमने उपदेश दिया, उनको समझाया, वो माना नहीं। ये जो जीव है, सांप का जीव, मछुआरा का जीव, और ये जो चींटियां हैं वे मछलियां का जीव है। चींटियां तो किसका जीव है? मछलियां। दो और मारने वाला एक था, मारने वाला एक और मरने वाली हजारों लाखों मछलियां थी। तो वे ऐसे रूप धारण करके इतने क्रूर कर्मों का वो यानी बदला ले रही हैं और इनके प्राण निकल नहीं रहे हैं, इनके प्राण निकल नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ जो भी कर्म है उनका भुगतान किए बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ पर वर्णन चलता है महासती अंजना जी के जीवन के चारित्र का। कर्म तो अंजना ने भी किए, लेकिन उनके नाम स्मरण, उनके गुण स्मरण क्यों किए जाते हैं कि कर्म किए, लेकिन कर्मों को याद करके वापस उन कर्मों के बंधन को तोड़ने में भी सक्षम, अपने धर्म से हटते नहीं है। कर्म
तोड़ दिए और कर्म तोड़ लेते हैं, धर्म के ऊपर स्थिर रहते हैं और उन कर्मों का भुगतान वो कर लेते हैं। इस कारण से हमें उनके जीवन से कई शिक्षाएं मिलती हैं कि दुष्कर्मों के फल ऐसे थे और उनका भुगतान उनको कैसे करना पड़ा, और समय समय पर वो अपने धर्म को और अपने देव गुरु को कभी भूले भी नहीं थे, क्योंकि तिराने वाले तो देव गुरु धर्म हैं, उनको याद रखना पड़ता है। तो बंधुओं, आपके सामने वर्णन चला था कि अंजना सती को और उनकी सखी यानी बसंत माला को 60 बीच जंगल के अंदर छोड़कर चला गया। गयो सारथी छोड़कर न ऊपर आई रैन, अति दुखित हो अंजना बोली इस पर वैन। सारथी ने जंगल के अंदर बीचों बीच ऐसे यानी रण के बीच में छोड़ दी जहां पर, और रात आने का समय, सूर्य अस्त हो गया, वो वहां से छोड़कर चला गया। और अंजना मुझसे जंगल में खड़ी देख रही हैं जंगल के दृश्य को और बोली इस पर वैन। अब अपनी सखी बसंत माला को कह रही है कि हे सखी, महल छूट गए। क्या छूट गए? महल छूट गए और अपमान हुआ, कलंक लगाया गया, पति भी छोड़कर चले गए, सासू ने हमारी बात सुनी नहीं, विनती की लेकिन विनती मानी नहीं, हाथा जोड़ी की लेकिन मानी नहीं, और हमें कहाँ आना पड़ गया यहाँ पर। हाँ, सहेली किस बिद दारू देर, सहेली किस बिद दारू दे, पड़ नयन से नीर सहे मारी, किस बिद दारू दे, परणी जद प्रीतम मुझ पर नाहक थे नाराज, पिया प्रेम तब किया मेरे से, सासु बिगाड़ी लाज कलंक के, काले तन पर चीर कलंक के, काले तन पर चीर सहेली कब किस बिद दारू दी। बसंत माला को कहने लगी अंजना सती कि हे सखी, मैं अपने धैर्य को धारण करूं तो कैसे धारण करूं? इतना समय निकल गया धैर्य रखते रखते रखते, सहते सहते, अब तो ये धैर्य ने भी जवाब दे दिया। जब अत्यधिक ज्यादा कष्ट आता है तो मनुष्य का धैर्य छूट जाता है। आपत्ति विपत्ति में पड़े नयन से नीर, आंखों से क्या निकल रहे हैं? आंसू निकल रहे हैं, और याद कर रही है उन स्थिति को कि शादी हुई थी और शादी होने के बाद में ससुराल आई, और जैसे ही ससुराल में आई तो पति थे नाराज। मेरे पति बिना मतलब ही मेरे से क्या हो गए, नाराज हो गए, और जैसे तैसे अपमान किया, वो किया, सब कुछ किया, लेकिन वहां पर एक महल में तो थे। और अब नाराज हुए पति, जब पति ने थोड़ा प्रेम किया और तो सासू बिगाड़ी लाज। अब तो सासू जी ने मेरी क्या बिगाड़ दी, लाज बिगाड़ दी, और कलंक के काले तन पर चीर, ये काले चीर यानी काले कपड़े शरीर के ऊपर धारण करवाए, लोग दुनिया देखे तो साक्षात मालूम पड़े कि कोई न कोई गलत काम किया। क्योंकि पुराने जमाने में जब कोई जघन्य गलत काम या कोई चारित्र संबंधी गलत काम होता तो उनको दंड दिया जाता, काले कपड़े पहन। क्या पहनना? काला। तो ये काले कपड़े इस बात के प्रतीक हैं, और इन काले कपड़ों में लिपटी हुई तू और मैं कैसे जाएं दुनिया के सामने? दुनिया में जाने का कोई मतलब है? हाँ, जस जीवन अपयस है मरना, कहते नीति का, इससे मरना श्रेय मुझे है, मरसों खाय कटार सुनत यूं,
जाय कलेजा चीर सुनत यो, जाय कलेजा चीर सहेली मारी, अब की मदारू दी। अंजना ने कहा जीवन तब तक ही जीना अच्छा लगता है कि जब तक दुनिया में हमारा यश है, हमारा क्या है, यश है और हमारी महिमा है, हमारी इज्जत है, तब तक जिंदगी जीना अच्छा लगता है। और कमाए हुए यश और इज्जत के ऊपर बट्टा लग जाए और बेइज्जत हो जाए और यश अपयश में बदल जाए तो फिर जिंदा रहने में कोई फायदा नहीं है। और नीतिकार कहते हैं कि वो तो एक प्रकार से जिंदा भी मरे हुए के समान है। तो हम पहले से मर चुके हैं तो अब इस शरीर को भी खत्म कर लेना चाहिए। मैं मरसूं खाए कटा। अंजना ने कहा अब मैं जिंदी रहने वाली नहीं हूँ, कटार खाकर के मर जाऊंगी। उनकी इस प्रकार के क्रंदन सहित यह बात सुनकर अच्छों के कलेजे चीरे जा सकते हैं। ऐसा करुण दृश्य वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन देखने वाला कोई भी या तो स्वयं की आत्मा जानती है या परमात्मा जानता है, सर्वज्ञ जानता है। अब सखी अंजना की सखी कह रही है अपनी सखी को कि ऐसे आकुल व्याकुल होने से काम चलने वाला। आकुल व्याकुल अंजनान आयो नयना नीर, तदपि साहस दार कर सखी बंधावे धीर। अब व्याकुल व्याकुल होती हुई अंजना की आंखों में आंसू आने लगे तो बसंतमाला धैर्य धारण करने के लिए साहस बंधा रही है। आपने देखा होगा जब अंजना रोती है तो सखी उनको धैर्य बंधाती है और सखी को क्रोध आता है तो अंजना उनको क्या करती है, हाँ, दोनों बराबर एक दूसरे का साथ दे रही है और दोनों एक साथ में हैं। जंगल यानी उनको वन का वनवास हुआ, लेकिन साथ में वनवास किसका हो गया, बसंतमाला के। बसंतमाला ने कहा रोने से काम चलने वाला। हाँ, दिल गिर हो क्यों माई दी, तकदीर लिखा वही होता है, तदबीर करो चाहे लाखों पर, तकदीर लिखा जो होता है। जो रोज सुबह में खिलता है वो शाम पड़े कुमलाता है, जो दाग हजरते बैठ गए फिर रगड़ रगड़ क्या धोता है। सखी ने कहा कि हे बहन दिलगीर मत हो, ऐसे उदास और निराश मत हो और हौसला रखो, तकदीर लिखा सो होता है। जो तकदीर में लिखा है वो ही होगा, उसको बदलने में तो कोई समर्थ नहीं है। तदबीर करो चाहे लाखों, तदबीर यानी कोशिश, लाख कोशिश कर दो तो भी तकदीर में जो लिख दिया है वो तो होकर के ही रहेगा। रोज सुबह सूर्य यानी रोज सुबह फूल खिलता है, रोज सुबह डाली पर क्या होता है, फूल खिलता है, लेकिन शाम के समय आते ही फूल मुरझा जाता है, कुमड़ा जाता है। और कुमड़ा ही नहीं जाता है जो खिला हुआ फूल, कभी कभी तो धरती पर गिर जाता है। और एक बार और याद रखो, जो दाग हजरते बैठ गए, जो दाग कपड़े पर किरमची रंग जैसे जम गए हैं, फिर रगड़ रगड़ क्या धोता है। किरमची रंग जैसे दाग पड़े हैं तो रगड़ रगड़ कर धोने से भी मिटने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको मैं ये कहती हूँ, ये कर्मों के जो दाग हैं और जो कर्म हैं इसको कहते हैं निकाचित कर्म। कौन से कर्म? पाप करके मन में राजी हो जाना कौन सा कर्म है? निकाचित। और निकाचित कर्म त्याग से, तपस्या से, मिच्छामि दुक्कडम से और प्रतिगमन से टूटने वाले नहीं है, उनको तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए सखी ने कहा भोग लो इस कर्मों,
चाहे कैसा भी कष्ट आए इनको भोग लो। अरे एक दशा नहीं रही कभी, यह गेंद दड़ी जो गोता है, कल मस्त हो जो फिरता था, वह आज दुखी हो रोता है। दिल गिर हुए क्यों बाई जे, तकदीर लिखा वही होता है। सखी ने समझाया एक दशा हमेशा रहने वाली नहीं है। सूर्य की भी दिन में 3 दशा होती है। कितनी? 3 दशा होती है। सुबह का सूर्य, दोपहर का सूर्य और शाम का सूर्य। बड़ों में ऐसी आई है। और ये गेंद दड़ी ज्यों गोता है, गेंद की दड़ी की तरह है हमारी आत्मा। जब कर्मों का डोट इधर से लगता है तो उधर जाती है, न उधर से लगता है तो इधर आती है। कल मस्त होए जो फिरता, जो कल राजी होकर के फिर रहा था वो आज रोता है, जो आज रोता है कल हंस भी सकता। ये दशा एक जैसी रहने वाली नहीं है। इसलिए आपको इतनी चिंता नहीं करनी। मन में क्या रखिए? हिम्मत और शक्ति रखिए। ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी जोश भरी बातें कही और रात भर बातें करती रही। रात में इधर तो जानवर बोल रहे हैं, इधर सखी उनको समझा रही हैं। और बंधुओं, सखी के शब्द सुनकर अंजना मन के अंदर क्या सोच रही हैं? शब्द सुनिया है सती अंजना, आयो हृदय होश, अमलदार ने अमल डली जो, अमलदार ने अमल डली जो, चढ़ियो दोनों जो सजे धन सती अंजना, साची सतवंती राची शेलनी। सखी के शब्द सुनकर अंजना सती के हृदय के अंदर होश आया। क्या आया? होश आया और एकदम सावधान हो गई। और ऐसी सावधान हुई कि कवि ने यहाँ उपमा दी, अमलदार को अमल डली। कोई अमलदार व्यक्ति होता है ना जो अफीम लेता है, जिनकी आदत पड़ गई है अफीम लेने की, वो अफीम लेता है तो जोश से रहता है। और अफीम का नशा उतरता है तो क्या हो जाता है? चेहरा लटक जाता है, हाथ पग लटक जाते हैं और चलते भी बराबर नहीं चल सकता है। और जैसे ही उसको वापस अफीम की डली खाई और जोश चढ़ जाता है कि 4 कोस भी चलने का कहो तो चलने के लिए तैयार। ऐसा जोश चढ़ा अंजना सती को। कहा ठीक है, दुख करने की कोई बात नहीं। अब वो भी मन में थोड़ी सी क्या हो गई, प्रसन्न हुई। और सती दुख काटन दिन कर उग्यो, प्रगट्यो प्रकट प्रकाश। अब यूँ समझ लो, सती का दुख को थोड़ा दूर करने, कम करने के लिए। अभी दुख तो दूर होगा जब होगा, लेकिन रात में दुख डबल लगता है। रात में क्या होता है, कोई भी दुख हो और वो दुख लेकर के हम सैया पर जाते हैं तो रात में वो दुख हमारा क्या होता है? दोना। और जब सुबह का सूर्य उदय होता है थोड़ा क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो सती को भी जैसे ही सूर्य का प्रकाश हुआ और दुख कम हुआ, सखी सती को धीरज देवे पूरो जाग। सखी धीरज दे रही हैं, पूरा हौसला बंधा रही हैं और चलते वहाँ से रवाना हुई। पेड़ और नीचे उतर कर रवाना होकर चलने लगी तो सामने दिखी महेंद्रपुरी। सामने क्या दिखी? हाँ, बाहरे पीरो गाँव। और पीरो गाँव आवेदन मन में कह, हाँ खुशी रहे। और पीहर का गांव देखा, महेंद्रपुरी आदि के सामने। अब मत कीजिए वार, बाई चालो बाई जी जय जन करिए, अब होशी जय जय। सखी ने कहा पीर आ गया है। और पीर तो पीर ही होता है बंधुओं। पीहर को देखकर तो अच्छे अच्छे का मन क्या होता है? खुश होता है। तो सखी ने कहा अब जय जयकार होने वाली है, अब सारा दुख टलने वाला है, चिंता नहीं करनी है और अब महेंद्रपुरी के अंदर चलना है। सखी ने कहा पीहर चलना है। अंजना इस बात का क्या जवाब देती हैं और पीहर जाने के लिए क्या क्या और बातें होती हैं बंधुओं, आगे सुनने से मालूम।
एक सूचना है, आने वाले 18 सितंबर गुरुवार को श्रमण संघीय वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज